मैटरनिटी होम के लिए तो हमने तैयारी मुकम्मल कर दी थी। कम से कम हम उसको इस नेच पर लाएंगे जिसे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल का इमरजेंसी। ये इंडियन फिल्म की बात थी धुरंधर की, पाकिस्तान ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फिल्म बनाई है हमारा लियारी। नहीं है, फिल्म में डबल रोल भी दिखाते हैं, एक स्टोरी है, एक कहानी है। जिस तरह उन्होंने एक कहानी बनाया हमारे लोग भी एक कहानी बनाए। तो हमारे सामने रो रहे थे, यानी उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने यहां पर आके अपना कारगुजारी सुनाया उस 12 लाख का भी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाएंगे कि उन्होंने लियारी के लिए बेशुमार काम किए और काम कर रहे हैं, और इन्होंने लियारी में एक नई तंजीम का आगाज़ किया है जिसका नाम हमारा लियारी है। जी आइए हम उनसे बातचीत करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका औरंगज़ेब बलोच साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपने चैनल में लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के तरफ से भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जी हाजी बशीर साहब, हमारा लियारी क्या है? ये प्रेशर ग्रुप है या फिर कोई सियासी तंजीम है, क्या है ये? बेसिकली हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम है, उसको सियासत से कोई वास्ता नहीं है। अब आपको हैरत होगी कि हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार हों या मजलिस आमला, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का नाम हमने दी है जी, उसमें तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। यानी लियारी में जितने भी सियासी पार्टी हैं उन तमाम सियासी पार्टियों के लोग उसमें मौजूद हैं। यानी उसमें एक कोटा है, आप समझ लो कि पीपल्स पार्टी के 4 हैं, तहरीक इंसाफ के 4 हैं, इसी तरह जमात इस्लामी के 4 हैं, ANP के 3 साथी है हमारे साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथी है, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के 3 दोस्त हैं। यानी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोगों का एक मजमुआ, एक गुलदस्ता है हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मुकम्मल आपने एक अलायंस बनाया हुआ है कि तमाम तंजीमों के जितने भी लोग हैं आपने सबको इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बना के हमारा लियारी, यानी हम सबका लियारी बनाया आपने। जी, हमारा लियारी और लियारी बचाओ तहरीक में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं खुद भी शुरू में लियारी बचाओ तहरीक में था, हमारे तमाम दोस्तों ने उसमें काम किया। इस वक्त हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अहदेदार हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारा 30 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस वक्त। यानी हर मीटिंग में वो 30 लोग शिरकत करते हैं। मेरे ख्याल में आपने बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे कि एक हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 30 लोगों का शिरकत करना ये किसी भी तंजीम के लिए आसान नहीं है। तो ये तमाम के तमाम 30 लोग ये लियारी बचाओ तहरीक में थे किसी वक्त में। दोस्तों ने महसूस किया कि हम हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं ताकि सिर्फ और सिर्फ तनकीद ना हो, कुछ काम भी हो। वहाँ वो अपने आप को इजी फील नहीं कर रहे होंगे शायद दोस्त, तो उन्होंने ये हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद रखा। लियारी बचाओ तहरीक से आपका ताल्लुक था, तो आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया था बिजली के हवाले से और बाकी तमाम हवाले से लियारी में आपने काम किया था। आखिर वजह क्या थी कि लियारी बचाओ तहरीक का खात्मा हो गया? मेरे ख्याल में लियारी बचाओ तहरीक तो चल रहा है, चल रहे हैं, उनका एडमेंट चला रहे हैं। और मुझे उनसे, हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वो पार्ट नहीं है, वो कोई हिस्सा नहीं है। हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलग मेंबरान हैं, इसकी कमेटी है। जैसे आपके पहले के सवाल के जवाब में मैंने कहा, आपका माजी में किसी तंजीम के साथ ताल्लुक था क्या? अब भी आप उस तंजीम से वाबस्ता हैं? मैंने अपना सियासत का आगाज़ किया था, उस वक्त मेरा उम्र मेरे ख्याल में 16 साल था। मेरा उम्र 16 साल था। मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था फिज़िकली तौर पर, यानी अमली जद्दोजहद किया। उस वक्त जनरल ज़िया का मार्शल लॉ था मुल्क में। उस वक्त लोगों को एक नारे पर कोड़े मारे जा रहे थे और एक नारे पर 6 महीना जेल था। मैंने उस वक्त जो है वो स्ट्रगल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 89 तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था।
फिर उसमें मैंने बाकायदा ऐलान करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहा। पीपल्स पार्टी जो उस वक्त तकरीबन 2 या 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो तकरीबन बेनज़ीर भुट्टो का पीपल्स पार्टी था और एक पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो था, जो शहीद तो नहीं था लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो था। तो आपकी वाबस्तगी मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ थी या के बेनज़ीर भुट्टो? देखिए, शुरू में मेरा वास्ता जो है ना बेगम नुसरत भुट्टो के साथ था। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उस वक्त तो उसको उर्दू भी नहीं आता था। वो पाकिस्तान में ना किसी ओहदेदार को जानता था ना किसी कारकुन को। सही। हमारा वास्ता बेगम नुसरत भुट्टो के साथ था। जब बेनज़ीर भुट्टो आई मुल्क में, उन्होंने क़यादत संभाली, फिर हम उनके करीब करीब थे। हमें यानी बेनज़ीर से मिलने के लिए किसी वास्ते का ज़रूरत नहीं था बीच में। हम बराह रास्त उनसे मिलते थे, बराह रास्त उनसे गुफ्तगू करते थे। फिर जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने ऐलान किया मुल्क में आने का, जलावतनी ख़त्म करने का, तो फिर हमने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ हम चले। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ आप की जब अटैचमेंट हुई तो उस वक्त आप कराची के तकरीबन जनरल सेक्रेटरी थे। उस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का जनरल सेक्रेटरी था। मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ का। चूँकि मुझे बना रहे थे कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी, मैंने उसको कबूल नहीं किया। तो मैंने खुद से कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बनूंगा, कराची डिवीज़न का नहीं बनूंगा। बशीर बलोच, अगर 3 ऐसे कौन से काम है जो आपको दिए जाएं कि उसमें आप ये समझते हो कि लियारी की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाएंगी? 3 कौन से काम है ऐसे? देखिए, सबसे पहला जो है ना यहाँ पर मसला, हम सबका फोकस इस वक्त गटरों पर है, रोडों पर हैं, किचरों पर हैं। हालांकि ये अब हमारा मसला नहीं है। हमारा मेन मसला है लियारी का यूथ, लियारी का नौजवान। मैं तो हैरान हूँ अपने मुंतखब नुमाइंदों से, यानी उनके पास लियारी के नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। यानी इतने प्रोजेक्ट आए हुए हैं, इतना जो है वो यूथ पर दुनिया भर में काम हो रहा है। इवन पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, इंटीरियर में भी काम हो रहा है और कराची शहर में भी काम हो रहा है। लेकिन लियारी का नौजवान इस वक्त कस्मापुरसी के हालत में है। चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो अभी अपना तालीम जारी रखा हुआ है, चाहे उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो भी परेशान है नौजवान इस वक्त। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों के आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं कि वो लियारी के नौजवानों के बारे में सोचे। ये हमारे मुस्तकबिल हैं, यही नौजवान तैयार होंगे तो लियारी को ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि लियारी के अंदर वो नौजवानों के लिए काम करे। मतलब बशीर बलोच को लगता है कि लियारी में पीपल्स पार्टी वो काम सरअंजाम नहीं दे रही जो उसको देनी चाहिए। देखें, आपने जो मुझसे ये सवाल किया है, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? देखो, मैं तो हर बार लियारी में इस वक्त मैं 37 व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हूँ। हर ग्रुप में मैं यही कहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों अपना आपसी इख्तलाफात को बुला दो, लियारी के लिए काम करो, लियारी को आगे बढ़ाओ। लियारी को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी ने 2 किरदार सामने लाए जो ग्रुपों में नज़र आ रहे हैं। एक किरदार है हम्माद एंडी खान और दूसरा किरदार है जुनैद जेडी। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आप तो नीचे, बिल्कुल नीचे सतह की बात कर रहे हो। ये मसला नीचे का नहीं है, ये मसला बहुत ऊपर का है। इतने ऊपर का है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ग्रुपिंग कहाँ से नीचे मुंतकिल हो रहा है जी। तो ये मसला हम्माद एंडी खान और नासिर करीम का नहीं। मैं समझता हूँ कि हम्माद एंडी खान को भी लाया गया है और लियारी की बदकिस्मती को आप देखें कि लियारी से बाहर के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। यानी जिनका ना रात गुजरता है लियारी में, ना सुबह गुजरता है लियारी में, जिनको लियारी के मसाजिद में एक वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, वो लियारी को
टीच कर रहे हैं, वो लियारी को चला रहे हैं। क्या लियारी के अंदर वो टैलेंट नहीं है? क्या लियारी के अंदर ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं है जो लियारी को समझते हैं, लियारी के तकलीफ को समझते हैं? वो यहाँ रात गुजारते हैं, वो पैदल इन्हीं गलियों में अपना गुजारते हैं। क्या लियारी में मास्टर किए हुए नहीं है? क्या लियारी में पीएचडी किए हुए नहीं है? तो बार बार लियारी पर बाहर के लोगों को लाना और बाहर के लोग लियारी को ऑपरेट करना, ये समझ से बाहर है। मतलब जो हम्मद इंडी खान है और जुनैद जेडी है, वो लियारी को बाहर से देख रहे हैं बनिस्बत यहाँ के हमारे एमपी हैं, एमएनए हैं, वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसी तरह वो बिल्कुल इसी तरह। सिवाय एक यूसी के बाकी तमाम यूनियन काउंसिल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, उसके बावजूद लियारी में वो गटर की सियासत का खात्मा क्यों नहीं हुआ? देखें, पिछले दिनों हमने लियारी के तमाम यूसीज के चेयरमैन को, उनके साथ हमने एक मीटिंग की यहीं मेरघर में। उनके सामने हमने 3 सवालात रखे। जब वो जवाबात देने लग गए, वो तो हमारे सामने रो रहे थे, यानी उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने यहां पर आके अपना कारगुजारी सुनाया उस 12 लाख का भी, उन्होंने कहा कि भाई 12 लाख में से 5 लाख तो हम तनख्वाह दे रहे हैं मुलाजमीन का, जो टाउन के मुलाजिम है, हमें यानी गोद दिए हुए इनके तनख्वाह दे दो, सेक्रेटरी का तनख्वाह है, फलाने का तनख्वाह है। बाकी जो है 5 लाख हमारा टैक्स और कमीशन में जाता है जो सिंध गवर्नमेंट हमसे लेता है। तो वो कह रहे हैं बाकी बचता है 3 लाख। अब बताओ 3 लाख में से हम क्या काम करें एक यूसी में? टाउन काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मेयर कराची को काम करने नहीं दे रहे हैं। आप इंतजार करना, जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम यहां आएगा, इंतजार करना, वो काम करेगा। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करना चाह रहा है उसको काम नहीं करने देना, इंतजार करना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोग्राम है वो तकरीबन अभी हुकूमत ख़त्म होने वाली, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। इसकी वजूहत क्या है? देखें, हर जुबान पर यह मिसाल आम है कि ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। आपने भी सुना होगा ना? हम सब ने सुना है। यहां लियारी वालों को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। इंतजार करो, इंतजार करो। क्या है ये? क्या जनूबी अमेरिका से पैदल आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, या ये युगांडा से आ रहा है जिसको टिकट नहीं मिला ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को? तो मैं तो समझता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तो वड़ गया ही नहीं सिरे से अब। हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, वो ख्वाब सुहाने टूट गए। एक वीडियो देखा है ना आपने? उसमें मैंने वजाहत से कह दिया ये सिर्फ लियारी वालों को एक लॉलीपॉप दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, और इससे आगे ये कुछ भी नहीं है। अब ये कह रहे हैं लियारी के सिर्फ हम 7 रोड बनाएंगे, बाकी गलियां टाउन बनाएंगे। भाई पहले क्यों नहीं बनाया? भाई अब बना रहा है तो बनाओ भाई, शुरू करो खुदा के लिए यार। क्यों हमें इस अजियत में डाला है? हर एक यहां पर सांस की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गए हमारे पास। ये बीमारियां तो आ गई हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। क्या बताऊं मैं आपको। बस बशीर बलोच साहब, आपने तकरीबन हमारा लियारी के प्लेटफॉर्म से काफ़ी प्रोग्राम किए थे। एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन वो 14 अगस्त में था, 14 अगस्त में। उसमें तकरीबन लियारी के आपने बहुत सारे जो टैलेंट थे जिसने नेशनल्स इंटरनेशनल गेम खेले थे, तो उन सबको आपने आर्ट चौक पर बुलाया और अजीम शान ने प्रोग्राम किया था। इसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया? देखें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसने बैठ के एक बात सोचा कि 14 अगस्त हम खुद से मनाएंगे और हम उसमें परचम कुशाई भी करेंगे। तो साथियों के जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ थे, मेरे जहन में भी थे।
मैंने कहा कि अगर हम 14 अगस्त का प्रोग्राम करेंगे, जिनको कोई नहीं बुलाता हम उनको बुलाएंगे, जिनको कोई नहीं बुलाता हम उनको बुलाएंगे। भाई वो कौन है? मैंने कहा हमारे लेजेंड प्लेयर, जिन्होंने ओलंपिक खेला है, जिन्होंने एशियन गेम में हिस्सा लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, हम उनको बुलाएंगे, उनके हाथों परचम कुशाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद उस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हो आप। तो फिर हमने ये किया कि जिनको कोई नहीं बुला रहा है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, चूंकि उनका ताल्लुक लियारी से, लियारी के मकामी क़यादत की जिम्मेदारी है कि उनको ऑब्लाइज करे, उनको मुख्तलिफ इवेंट में बुलाए, ताकि उनको देखकर लियारी का यूथ, लियारी का नौजवान, उनको देखकर उनके दिल में भी शौक पैदा हो जाए। लेकिन उनको इस तरह नेगलेक्ट करके पसे पोस्ट डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बुलाया, सबने ग्रीन कोट भी पहना और एक बहुत अच्छा इवेंट रहा। हमने इस मैसेज को पूरे दुनिया में फैलाया, लियारी के एमएच को। सही है, हम ये आज से नहीं, ये इंडियन फिल्म के वजह से हमने वो नहीं किया था। हमारा तो विजन, हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन का पहले दिन से है, हमें लियारी के टैलेंट को उजागर करना है। इंडियन फिल्म की आपने बात की, आजकल काफ़ी मशहूर है धुरंधर फिल्म। आप धुरंधर फिल्म के बारे में क्या कहोगे? मैं इस फिल्म को कुछ भी नहीं समझता हूँ, ना इस फिल्म के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त का ज़ाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ हमारे मीडिया के रिपोर्टिंग के मुताबिक दिखाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने लियारी को उस तरह से दुनिया भर के सामने पेश किया है, आज उस फिल्म के सूरत में हम उसको भुगत रहे हैं। देखें, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने घुटने टेक दिए 6 राफेल गिराकर, फिर इंडियन गवर्नमेंट निकला सफारती मार्च पर पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफारती मार्च पर भी इंडिया को वॉश आउट किया पाकिस्तान ने। उसके बाद फिर उसने बदला लेने के लिए आईएसआई से बदला लेने के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत से बदला लेने के लिए मन धड़क एक फिल्म उन्होंने पेश किया। मतलब ये फिल्म आप समझते हैं कि इस फिल्म से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? देखिए, इस फिल्म से नहीं हो सकता है नुकसान। हाँ। वो अपना शौक पूरा कर रहा है इंडिया। सही है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। मतलब ये फिल्म उन्होंने बनाया इसीलिए कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। देखें, इंडिया ने ये फिल्म बनाकर पैसे तो कमाए, बहुत पैसा कमाया, पैसे कमाए, नो डाउट, यही काम लेकिन लोग करते सर। लेकिन इज्जत नहीं कमाया। पैसे कमाए, इज्जत नहीं कमाया। पूरा दुनिया उन्हें लानत मलामत कर रहा है। इंडियन फिल्म की बात थी धुरंधर की, पाकिस्तान ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फिल्म बनाई है, हमारा लियारी, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखें भाई, मैं तो सिंध गवर्नमेंट को कहता हूं ये पैसे फिल्म पर जाया ना करें, इन पैसों को आकर लियारी पर लगा दें। देखिए, फिल्म से कुछ नहीं होगा। फिल्म एक स्टोरी है, कहानी है, उससे ज्यादा नहीं है। फिल्म में डबल रोल भी दिखाते हैं, एक स्टोरी है, एक कहानी है। जिस तरह उन्होंने एक कहानी बनाया, हमारे लोग भी एक कहानी बनाएंगे। मजे की बात मैं आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने फिल्म इसलिए नहीं बनाया है इंडियन हुकूमत को जवाब देने के लिए। ये फिल्म 80% पहले से कंप्लीट हो चुका था। सिंध गवर्नमेंट ने उस फिल्म को खरीदा, कुछ चीजें डाले, कुछ चीजें निकाले। मतलब इसमें वरना अगर ये फिल्म ना आता तो इस फिल्म को सिंध गवर्नमेंट ना लेता। एक फिल्म बन रहा था पहले से, लियारी के ही नौजवान है, कुछ उस पर मेहनत कर रहे थे, कुछ बाहर के थे। अब उसी फिल्म को इन्होंने क्या किया, खरीद लिया, कुछ उसमें ऐड किया, कुछ उसमें माइनस किया। तो मैं तो कहता हूं देखो, फिल्म से कुछ नहीं होता, अल्लाह को मानो। अगर फिल्म में दिखाना है तो हकायक दिखाओ,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी लड़ाई झगड़े को भी दिखा दो। लियारी के लोग किस कसमा कुर्सी में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के टूटे हुए रोडों को दिखाएंगे, ये गटर के पानी को दिखाएंगे, बगैर ढक्कन के मिनरलों को दिखाएंगे, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। लियारी के बेरोजगारी को दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। हालांकि यही ग्रेजुएट लोग लियारी के पहले थे, 22 PhD है सिर्फ लियारी में। कभी इस मीडिया ने दिखाया है? नहीं दिखाया। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे इन डॉक्टर्स को मीडिया के सामने लाया? कभी हमारे गोल्ड मेडलिस्टों के लिए कोई इवेंट का मुनक्कद किया है? आज इनको ख्याल आया है, कभी जाफा के ग्राउंड में, कभी ककरी ग्राउंड, कभी कौन से फलाई तंजीम के पास, कभी कौन से स्कूल में जा रहे हैं। भाई इससे पहले कहां थे? जब पढ़ती है तो लियारी वाले याद आते हैं, ऐसे याद नहीं आते। मतलब ये इंडियन फिल्म ने सबकी तवज्जो लियारी पे रख दी है। सब लोग आके कभी चील चौक पे टिकटॉक बना रहे हैं, कभी लियारी गेट पे टिकटॉक बना रहे हैं, लेकिन वो जो साउंड लग रहा है वो कहते हैं ये फिल्म हमें बदनाम कर रहा है, लेकिन उसके साउंड के ऊपर यही लोग टिकटॉक बना रहे हैं। सर देखें भाई, हर मीडिया आके यहाँ अपना अपना रैंकिंग बढ़ा रहा है, हाँ। अपना चूरन बेच रहा है। उनको लियारी वालों से कोई गरज नहीं है। नहीं। आज मेरगर में आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, आज ड्रीम में जा रहे हैं, नवालैंड चील चौक जा रहे हैं, बगदादी जा रहे हैं, अपना ककरी ग्राउंड जा रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे PhD डॉक्टरों से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे ग्रेजुएट को दिखा रहे हैं। उनको गरज लियारी से नहीं है, उनको सिर्फ अपना रैंकिंग बढ़ाना है बस। बशीर बलोच एक टाइम पे तकरीबन लियारी जनरल हॉस्पिटल के हवाले से गुफ्तगू करते थे और मीडिया पे खुल के सामने आते थे। आजकल वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया लियारी जनरल हॉस्पिटल और बशीर बलोच का। देखें, हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि वो मसाइल को उजागर करता है, हाईलाइट करता है, फिर मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात करता है, फिर इदारों को भी मुतवज्जे करता है। ये तीनों काम हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जोर शोर से हाईलाइट किया, बड़े जोर शोर से हम मुंतखब नुमाइंदों से मिले, हुक्काम बाला को भी हमने लेटर्स दिए, लेकिन हमने एक चीज महसूस किया कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं चाहते कि लियारी जर्नल का हालात सही हो। वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो लोग बैठे हुए उनके सामने बेबस है हमारे मुंतखब नुमाइंदे, वो उनके सामने इज़हार नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, जिनके सामने हमने जाकर सबूत दिए। किसे सबूत थे सर? सर सबूत की बात आती है ना तो दिल बोलता है सबूत हमारे सामने भी रखे गए, क्या सबूत है? देखें, हमने जब यूसुफ बलोच से मुलाकात की, हमने कहा यूसुफ भाई देखें, लियारी जर्नल में इस वक्त CT स्कैन और MRI नहीं है। बोला हाँ नहीं है। हमने कहा 2023 में 23 करोड़ 52 लाख रुपए कहां पर खर्च हुए? 23 करोड़ 52 लाख। हमने कहा कहां खर्च हुए? बोला आपके पास क्या सबूत है? हमने कहा ये सबूत है भाई, ये ले लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं हमने दिए, हमने थोड़ी कहा कि हमने दिए, हम तो नहीं कह रहे, हम तो क्लेम ही नहीं कर। ये है सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं हमने दिए। हमने कहा कि OPD का सिर्फ मेडिसिन का यूसुफ बलोच साहब 42 करोड़ समथिंग सिर्फ OPD का है। वो जो एडमिट है उनका नहीं, जो इमरजेंसी में आते हैं उनका नहीं, सिर्फ OPD से के जो मेडिसिन है 42 करोड़ समथिंग का बजट है। तो फिर जब डॉक्टर लिखता है 1 हफ्ते की दवाई, तो फिर 2 दिन की दवाई क्यों दी जाती है? मैंने कहा देखो, सिंध गवर्नमेंट पैसा देने के बावजूद गालियां गा रहा है। हमारे माए बहनें यूं झोलियां उठा के गालियां दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, हमें दवाई नहीं मिल रहा है। हमने तीसरा डिमांड ये रखा, बगैर सिफारिश के हर एक का इलाज हो।
क्यों भाई किसी को चंगा मुर्च की जरूरत पड़ता है? जब तक सिफारिश नहीं होगा, हाँ तुम्हें नजला जुकाम है, जाओ चेकअप कराओ, एडमिट होना है, ऑपरेशन होना है, बड़ा तगड़ा सिफारिश लाओ। बगैर सोर्स के कुछ भी नहीं होता। बशीर बलोच साहब, ये था लियारी जनरल हॉस्पिटल, उसके अलावा आपकी शिकायतें टाउन चेयरमैन के साथ भी थी, काफी ग्रुपों में वायरल थी वो। अब भी है, अब भी है हमारी शिकायत। ऐसा नहीं है टाउन चेयरमैन के बारे में जो है हमारी शिकायत नहीं है, अब भी है। एक आखिर वजह क्या थी? देखो, इंसानी शख्सियत के लिहाज से नासिर कलीम एक अच्छा इंसान है, सही है, शरीफ और नफ्स इंसान है, लेकिन इंतजामी उमूर संभालने के लिहाज से सबसे बड़ा नाइल इंसान है। ये जो आपस की खलच है सईद गनी और मुर्तजा वाब का, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मैंने शुरू में कहा इससे भी ऊपर की चपकलिश है, इससे भी ऊपर। वो तो पता है, मैं यहीं पे इससे भी ऊपर की। आप जब आप ऊपर जाओगे एक और ऊपर है, एक और ऊपर है। हाँ, इससे भी ऊपर की है। वो बड़े ये तगड़े लोग, ये वहां से मुंतकिल हो रहा है ये सारा ग्रुपिंग, और पीपल्स पार्टी का ये पॉलिसी है, अपने लोगों के अंदर ग्रुपिंग पैदा करो ताकि सब यकजा ना हो, सबकी जुबान एक ना हो, सब अपना अपना बोली बोले, मैं मजे से खेलूं। जी हाजी साहब, आपने एजुकेशन पे क्या काम किया है? देखिए, इस वक्त हमने एक अपना एक एजुकेशन कमेटी बनाया हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। उसमें बासित बलोच है, सबीर है, नौरोज़ है, और भी कुछ साथी हैं। हम मुख्तलिफ कमेटी मज़ीद अभी बनाने जा रहे हैं जी। तो हमने सोचा कि हम तो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हम भी कुछ करें। हमने मीटिंग की कि हम भी एक स्कूल ले लें, प्राइमरी स्कूल एडॉप्ट करें, उसको हम ऐसा मयारी बना दें, एक मॉडल बना दें। दूसरे जो स्कूल्स हैं टाउन के, जो प्राइमरी स्कूल है, यानी बाकियों को भी इसी स्कूल के मिसाल यानी मॉडल के तौर पर हम बना लें। फर्स्ट स्टेज हम एक स्कूल को लें, लेकिन दूसरा हमारा एक प्रोग्राम था, कम से कम एक मैटरनिटी होम हम ले लें। उस पर भी हमने मीटिंग की, लेकिन मसला ऐसा है, यहाँ पर जो चेयरमैन हजरात थे उनके सामने भी मैंने ये बात रखा कि यहाँ हमारे साथ ताउन इन्होंने नहीं किया। हालांकि हमने पूरा अपना प्रोग्राम बनाया, हम एक स्कूल लेंगे, उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे, और दूसरा अगर हम एक मैटरनिटी होम लेंगे उसको भी हम मॉडल बनाएंगे। मैटरनिटी होम के लिए तो हमने तैयारी मुकम्मल कर दी थी, कम से कम हम उसको इस नेच पर लाएंगे जैसे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल का इमरजेंसी, यानी 24 घंटा वो खुलेगा। और फिर उसमें हम 3 डॉक्टर्स रखेंगे, 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में 3 डॉक्टर्स हम रखेंगे। 3 शिफ्टों में 3 डॉक्टर? हाँ, 3 डॉक्टर हम रखेंगे। फिर उसमें जो है हफ्ते वार एक्स्ट्रा जो डॉक्टर आएंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनका अलग शेड्यूल होगा। तो पूरा स्टाफ हमारा यूनिफॉर्म में होगा, यानी एक मॉडल बनाएंगे, उसको बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। तो फिर कुछ दोस्तों से हमारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा सही है, जितना भी इस पर खर्चा आता है आपका हर महीने, जिसमें से 50% हम आपको पेमेंट करेंगे। तो उस मीटिंग में, जो मीटिंग था हमारा, उन्होंने मुझे नहीं कहा, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी उस वक्त मौजूद था। हैं वो मेरे दोस्त जिनको मैं लेकर गया था अपना ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को। तो उन्होंने कहा जो भी खर्चा आएगा 50% हमारे तरफ से आप ये करो। हमने उनके सामने रखा कि क्योंकि यहाँ पर लियारी में किसी भी मैटरनिटी होम में इस वक्त कोई भी डॉक्टर नहीं है, सिंगल डॉक्टर नहीं है, MBBS भी नहीं है, DHMS है। हालांकि हमने उससे MBBS से ऊपर का सोचा है हमने, सर्जन लेने के, सर्जन सही है, समझ लो वो 2 लाख रुपए हमसे लेगा फी डॉक्टर।
अब टाउन का नजरिया ये है कि हम 25,000 वाला लाएं। 25,000 में कौन आएगा डॉक्टर आपके पास? बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो हम सोच रहे थे कि हम इसको उस नेच पर लाएं, 24 घंटा आबाद हो, लोगों को वहाँ फैसिलिटीज़ मिले। हम अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, हमारा अपना लैब होगा ब्लड का, हमारा अपना एक्सरे मशीन होगा, सब कुछ हम देंगे लोगों को, फैसिलिटीज़ देंगे लियारी वालों को। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है हर इदारे को, यानी उनको विरसे में मिला हुआ है, ये मेरा है, इस पे मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, इस पे तो मैं काम करने नहीं दूंगा। नहीं करने दो भाई, हम तो एक अच्छा काम करने आ रहे हैं, नहीं छोड़ते हो, नहीं छोड़ो, हम क्या करेंगे फिर? लड़ें झगड़े? एक टाइम पे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल जो था वो केएमसी का था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तगड़ी थी, उन्होंने गवर्नमेंट से वो अपनी मिल्कियत में शामिल कर दिया। लास्ट हमारा सवाल ये है कि बशीर बलोच साहब, हमारा लियारी का आगे का मौक़िफ़ क्या है, वो आने वाले दिनों में क्या करना चाहती है? देखो, हमने एक आईटी पार्क भी डिज़ाइन किया है हमने, जिस पर कल भी हमारी गुफ्तगू रहा है। तो इंशाल्लाह मज़ीद उसमें कुछ काम है, तो हम उस इंशाल्लाह पूरे लियारी वालों के सामने अपने उस प्रोजेक्ट को भी पेश करेंगे। और हम अभी तक उस मैटरनिटी होम से भी हम दस्तबरदार नहीं हुए, हम लगे हुए हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रेशर ग्रुप है, चीज़ों को हाईलाइट करना, मुंतखब नुमाइंदों से मिलना। लेकिन हम खुद क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़र्द वाहिद मैं नहीं हूँ, ना हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन बशीर है, ना बशीर हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है 30 रुकनी, हर बात उसमें मुशावरत से तय की जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि सदर ने जो तय कर लिया या जनरल सेक्रेटरी ने जो तय कर लिया, ऐसा नहीं है। हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है, ये वन मैन शो नहीं है। बशीर बलोच साहब, आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम दोगे? मैं हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से तमाम लियारी के सोशल तंजीम, सियासी तंजीमों को ये दावत देता हूँ कि वो माजी के तमाम छपकलिश और दूसरे मामलात को बुलाकर आओ मिलकर एक बेहतरीन लियारी की तश्कील करें, और सब आपस में मिलकर, ताकि हमारे आने वाले नस्लें एक बेहतरीन लियारी को पलता फूलता हुआ देखें। अस्सलाम वालेकुम।